हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जुपिटर का ट्रांजिशन जो 1 ईयर के लिए होने वाला है वो आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो कि होगा 2 जून को। और ये जो इम्पैक्ट होगा वो ऐसा हो सकता है क्योंकि जुपिटर आपके लिए करेज है, अबंडेंस है, नॉलेज है, लव है, एवरीथिंग। यस, ठीक है, वो सब कुछ है, वो कॉन्फिडेंस है, वो स्पाउस है, वो पार्टनर। तो जुपिटर आपकी लाइफ में जो ये जो चेंज लेकर आने वाला है 1 साल में, क्या होने का, लेट्स से अनएक्सपेक्टेड इनकम, फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस देख रहे थे, मनी इश्यूज देख रहे थे, ठीक है, कोई पैसा लेके चला गया था, नहीं दे रहा था, लोन वगैरह में दिक्कत आ रही थी, डेब्ट्स पे करने थे, कर लोगे। तो ये जो भी दिक्कतें हो रही है ना आपको मनी को लेके, वो खत्म होती दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। कुछ लोग का होता है प्रॉपर्टी नहीं बिक रही होती है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, वहां से पैसे आ जाते हैं, ठीक है। कोई काम आपका फंसा या अटका हुआ था, कोई कमीशन रुका हुआ था, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली मनी आ रहा है आपकी तरफ। पॉवर्टी, जब ये कार्ड आता है ना, मतलब हो सकता है कि जब सबसे ज्यादा नीड होगी ना आपको पैसे की, पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैसेज ये है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ये, कभी भी ना कार्ड्स को नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। हमेशा जैसे यूनिवर्स होता है ना, सब कुछ लिखा है और कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस वही है ये चीज भी, ठीक है। आपको जिस समय में पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी ना, जैसे कोई अचानक से इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट आ जाता है या कुछ हो जाता है जहाँ पे हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, वहां पे पैसे अरेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से, ठीक है। ऐसे तो लाइफ में अच्छा चल ही रहा है, खा पी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज्यादा तब प्रॉब्लम आती है जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे जिसका हमने कोई प्लान नहीं कर रखा होता, ठीक है, एंड वो अब आ गई, अब हमें पैसे की जरूरत है, अब हम क्या करेंगे, पैसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, मुझे सब कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, गरीब गरीब सा, ठीक है। लेट्स सी, किसी भी चीज़ को हो सकता है, लव में, करियर में, मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, कंपैरिजन करोगे खुद के दूसरों के साथ तो होगा रिलीज, ठीक है। ओके, नाइट, ओके। सेजिटेरियस, अगर आपके लाइफ में किसी की बहुत तबीयत खराब चल रही है तो थोड़ा सा आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज है, आपके फैमिली में कोई मेंबर है, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए इस समय पर, ठीक है, हो सके तो। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि ये जो पीरियड आपके लिए शुरू होगा तो पास्ट में आपने या इस बीच आपने किसी को कुछ खोया है, ठीक है, या कोई पेन सहा है, कोई अचानक से आपकी लाइफ में आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, आपका दिल तोड़ के चला गया, तो उन चीज़ों से ना रिलीज, उस पेन को, उस वूंड को रिलीज करने का समय है, ठीक है। उस पीरियड में जब आपका 2 जून आ जाएगा, भी निकल भी जाएगा, आगे बढ़ जाओगे 1 साल तक का, 1 साल के लिए, तो उस पीरियड में ना आप ना अपने आप को हील कर रहे होगे और वो चीज़ों को ना अपने अंदर जो है ना पेन, किसी भी तरह का पेन किसी चीज़ को लिए, उसको रिलीज कर रहे होगे, उसको जाने दे रहे होगे, बाय बाय टाटा कर रहे होगे, ठीक है। नाइट्स आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आउल नहीं हो तो आप आउल बनने वाले हो, पर रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रात को आप प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, अपने प्लान्स बनाना, ठीक है, उस पर वर्क करना, ठीक। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को रातों में नींद नहीं आती है, देर से सोने वाले होते हैं, वो रात को ही ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं वो, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है जो कि आप अपने मेन काम को, अपने जो जो मी टाइम होता है या कुछ भी है, आपके लिए रात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। लेट्स सी, आप में से काफ़ी लोग डबल शिफ्ट कर रहे होंगे काम, ठीक है। ओके, लेटिंग गो, अगेन लेटिंग गो, एंड यहाँ पे रिलीज का कार्ड है, कुछ तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, एंड सेलिंग आउट। ओ देखो, एक बात बोलती हूँ, लोगों को अपना फायदा मत उठाने दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके लिए नहीं है आपके जीवन में, आपका बस फायदा उठाने के लिए आपके आसपास है, अच्छा फाइनेंशियली वाइज कोई आपका फायदा ना उठा ले, ये भी ध्यान देना। मूर्ख मत बन जाना कि कोई आपका पैसा लेके फरार, ठीक है, मूर्ख मत बनना,
पैसे को लेके, चाहे वो कितना खास इंसान क्यों ना हो आपका, कितना ही करीबी इंसान क्यों ना हो आपका, पैसों को लेके ना दिमाग खोल के, पैसों को ही नहीं सिर्फ इमोशंस को लेके भी, ठीक है। किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना। अगर कोई आपसे कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, और वो आपके साथ इंटीमेट हो रहा है और आप होने भी दे रहे हो, और जब शादी करने का टाइम आया तब, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लोग आपका फ़ायदा, आपका इमोशनली फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो तो आपका फाइनेंशियली फ़ायदा उठाया जाएगा, अगर आप इमोशनली बहुत अच्छे हो आपका इमोशनली फ़ायदा उठाया जाएगा। समझो इस चीज़ को, मेल हो तो फाइनेंशियली फ़ायदा उठाया जाएगा, फीमेल हो तो इमोशनली फ़ायदा उठाया जाएगा। तो समझ जाओ इस चीज़ को कि मुझे किस चीज़ पे रखना है स्ट्रांगली, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें लेट गो करनी, बहुत नहीं पर कुछ चीज़ें तो लेट गो करनी ही पड़ेगी। वो है आपका पेन, फियर, अटैचमेंट किसी इंसान के साथ, या कुछ भी लेट गो करो, ठीक है, जाने दो उन चीज़ों को। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे सजिटेरियस वालों का कुछ अवेकनिंग चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी अवेकनिंग चल रही है इनकी। एक सेकेंड, एट हाउस भी तो एक्टिवेट हो रहा है आपका। सजिटेरियस अचानक से कुछ पेन्स वगैरह आपके लाइफ में आएंगे, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। अवेकनिंग होगी आप लोगों की, अवेकनिंग, आपको पता चलेगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आप लोग की ज़िंदगी में सजिटेरियस। और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पेन है इस दुनिया में, बहुत पेन है इस दुनिया में, पर यही पेन आपको वाइज बना देगा, बहुत वाइज बना देगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। भाई मैं सोचूं क्यों बार बार ऐसा आ रहा है, मैंने काउंट कर लिया ना, यहाँ पे 8 हाउस एक्टिवेट होगा, 8 हाउस पेन का ही है एक्चुअल में। ओके लेट्स सी ब्लेसिंग्स, या वही मैं कह रही हूँ ना, देखो हमेशा जो पेन हम सह होते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल ही होता है आगे जाकर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून जो होगा ना, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, चीज़ें आपकी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहने वाली है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज अबाउट टू कम, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग पोरिंग इन योर फाइनेंस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। अब सोचो कैसे अलग अलग डेक से दोनों कार्ड कुछ सेम सेम कैसे आ सकते हैं, ये सोचो, ये कैसे पॉसिबल है। यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वैसे ये यूनिवर्स का गलत तरीका है, वो पेन को इस तरीके से अगर तोलता है कि वो पैसे देके हमें खरीद लेगा, तो हाँ खरीद लेगा, क्योंकि पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। तो अगर वो पेन, हमारे पेन को मनी से कंपनसेट कर रहा है तो ठीक है, हम ह्यूमंस ऐसे ही हैं, ठीक है। ओके, मेन स्ट्रीम आपकी करियर के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आप नेटवर्किंग अच्छी करोगे, ठीक है, आपको दिखने कितना जो दिखता है वही बिकता है, तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे आपके काम को ना ऊंचाइयाँ छूने का मौका मिलेगा, आप अपने काम में बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो ये पेन किसी एरिया में तो आएगा, ज़रूरी भी होता है कभी कभी, हम अगर बहुत ज़्यादा अटैच है ना किसी चीज़ से तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द मैजिशियन, यही तो बात है, जब प्रॉब्लम्स आती ना लाइफ में, आपका ना वो माइंड सर्वाइवल वाला एक्टिवेट हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूँगा, मैं सब हैंडल कर लूँगा वाला सीन यहाँ पे रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन एक ऐसा पीरियड आएगा कि लाइफ के ऑब्स्टिकल अब ऐसे धड़ाधड़ हटते चले जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है। जैसे ही देखो, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो, या फिर आपको एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में या सही तरफ जाने की जरूरत होती है, तो यूनिवर्स आपकी गाड़ी ऐसे मोड़ देता है, लेकिन जब वो गाड़ी ऐसे मोड़ देता है तो उस गाड़ी के मोड़ने पे काफ़ी पेन होता है बट फिर वो सही डायरेक्शन में जाने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वाला सीन है, आप समझ लो तो। और मुझे लगता है कि वो आपको दिखा देगा आगे खाई है, ठीक है, आप खुद ही अपने स्टेयरिंग ऐसे घुमा लोगे कि नहीं 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 भाई यहाँ नहीं जाना है, आगे इधर तरफ से चलते हैं, ये रास्ता तो ब्लॉक्ड है, ये रास्ता तो खतरनाक है, इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये खुद ही आप करोगे, बट वो आपको थोड़ा साइंस दिखा देंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो शॉर्टकट था ना, इसी से जाना था, जो कि मुझे तो यही रास्ता पसंद था, मैं हमेशा इसी से जाता था, बट नहीं, आपको रास्ता बदलना होगा। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, you will receive a gift, okay,
सक्सेसफुल आउटकम ऑफ योर प्रॉब्लम, उसमें से बाहर भी आ जाओगे, ठीक है। एंड विक्ट्री इन सम एंड्योर, देखो कैसे कैसे मक्खन लगा रहे हैं इतना पेन देने के बाद, ये यूनिवर्स भी ना। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, सी द पॉवर्टी कार्ड एंड ये है। तो जब पॉवर्टी कार्ड आता है तो हमेशा हमें ऐसा फील होता है कि कुछ हमारी लाइफ में मिसिंग है, हम किसी चीज़ में तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, हम दूसरों के घरों में झाँक रहे होते हैं, हमें लगता है इसको सब कुछ मिल गया, हमें नहीं मिला, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है, बचाओ अपने आप को, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वार्निंग you of a problem either now or in near future, be prepared. A long journey either physical or mental, will leave you wiser at end. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि ये जो भी हो रहा है ना, ये आपको वाइज एज अ वाइज पर्सन बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। और डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, या किसी से भी हो सकती है आपकी कोई डीप फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छे कार्ड्स क्यों हैं? क्योंकि मैं ये 8th हाउस वाला पेन समझ सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरीके की ब्लेसिंग है, ठीक। पर ये होगा पेन से तो जाना पड़ेगा, तभी तो उसकी ब्लेसिंग, उस पेन से जाके ही यहाँ ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही है आपका। और ये पेन का रास्ता है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। वो पेन वाले ब्रिज से तो आपको पार करना ही पड़ेगा उस सक्सेस वाली जगह पे जाने के लिए, उस ब्लेसिंग वाली जगह पे जाने के लिए। तो थोड़ा सा चल जाएगा, बट दिल के बहुत अच्छे होगे ना आप। लोग मूर्ख ना बना दे, बस ध्यान रखना, मूर्ख नहीं बनना है बस, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।